अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 25। सॉरी 26। 25 हमारे हो गए। और इस लेक्चर में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आगे डिटेल में जाने के लिए चीज़ों में। तो सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है फोटॉन्स और फोनॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ये दोनों वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे, शायद अभी तक आप लोगों ने फोटॉन्स का वर्ड सुना होगा, फोनॉन्स का वर्ड आपके लिए नया होगा। अब फोटॉन्स और फोनॉन्स में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो हम जब भी किसी वर्ड के मतलब को समझते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स में, जिससे मिल के वो बना हुआ होता है। जैसे कि मेरे पास फ़ोन का वर्ड है। अभी जो फ़ोन है ये कहाँ से वर्ड, फ़ोन का जो एग्जैक्ट ग्रीक में मतलब होता है वो हमारे पास होता है साउंड। दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड और इसका मीनिंग होता है साउंड। जैसे कि आपके पास आता है टेलीफोन, ठीक है। अब टेली टेली क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब किस तरीके से ये वर्ड्स हमारे पास शॉर्ट से होते हैं लेकिन हमें उनके मीनिंग नहीं पता होता। टेली मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस और फ़ोन क्या होता है, साउंड, यानी वो साउंड जो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रही हो, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरह से क्या होता है, फ़ोनोन्स जो हमें किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, साउंड के बारे में। और इसी तरीके से अगर मैं फोटॉन्स की बात करूँ तो फोटॉन्स में जो फ़ोटो होता है, फ़ोटो का मतलब हमारे पास क्या होता है, ड्राइंग, ठीक है। बेसिकली ड्राइंग किसकी ड्राइंग, फोटोन में से फ़ोटो मीन्स लाइट, ये इसका मतलब होता है लाइट। और जब हम बात करते हैं किसी और टर्मिनोलॉजीज़ की, लाइक हम बात करते हैं फ़ोटोग्राफ की, ठीक है। अभी फ़ोनॉन से हमने टेलीफोन की बात की, फ़ोटोन और फ़ोनॉन से हमने क्या कहा, किसका मतलब क्या, साउंड। इस तरह जो फ़ोटॉन्स है इनका मतलब क्या, फ़ोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। और अगर मैं बात करूँ फ़ोटोग्राफ की, जैसे टेलीफोन था तो हम यहाँ फ़ोटोग्राफ की बात करें तो ये क्या बताता है हमें, किसके बारे में, लाइट की ड्राइंग, ठीक है। अब लाइट की ड्राइंग किस तरीके से होती है, लाइट कहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहीं से में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो सारा जो पैटर्न होता है वो एक ड्राइंग की शक्ल में आता है जिसको हम फ़ोटोग्राफ बोल रहे होते हैं। तो इसका जो रियल मीनिंग है वो फोटॉन्स का क्या है हमारे पास, कि फ़ोटॉन्स ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो लाइट की बनी हुई होती हैं और फोनॉन्स जो साउंड से रिलेटेड होते हैं, साउंड्स के पैकेट्स, ठीक है। फोटॉन्स आर द लाइट एनर्जी पैकेट्स और फोनॉन्स आर द साउंड एनर्जी पैकेट्स। तो हमारा जो ज़्यादा कंसर्न रहेगा इस चैप्टर में वो फोनॉन्स के साथ रहेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट वाइब्रेशंस, जो कि ज़्यादातर किससे हम कर रहे होते हैं, साउंड फ्रिक्वेंसी, जो साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसकी रेंज में हम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कार्डियोग्राफ होता है। कार्डियोग्राफ में हमारे पास क्या हो रहा था, हार्ट बीट की ड्राइंग आ रही होती है, ठीक है। वो भी हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू लाइट हम सब कुछ फिनोमिनाज देख रहे होते हैं। और हमारे पास क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं और वाइब्रेशन की वजह से दे कॉजेज़ एनर्जी एंड इट इज़ लाइक अ साउंड। और वो जो भी आइटम्स वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे हमने पिछले 2 टॉपिक्स में मोनोटॉमिक और डायटॉमिक के केसेस किए हैं, उसमें आपने देखा है कि क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है और उस वाइब्रेशन की वजह से वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब वो एनर्जी ट्रांसमिट किस तरह करें, इन टर्म्स ऑफ साउंड पैकेट्स कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, फोनॉन्स बोलेंगे। और फिर आगे से हम इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, लाइक क्वांटा ऑफ एनर्जी कह देते हैं, और एक क्वांटा ऑफ एनर्जी मिलके वो फोटॉन्स बना देता है जिसको हम E इज़ इक्वल्स टू एच म्यू लिख देते हैं। अभी जो एच म्यू है ये बेसिकली एच एफ भी आप पढ़ते होते थे, लेकिन अभी हम एच म्यू उसको देखेंगे जैसे कि बुक में आपके लिखा हुआ है। और यही हमारे पास एनर्जी फोनॉन्स के लिए भी होती है, ठीक है। तो अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, जैसे कि अभी आपने डिस्पर्शन रिलेशंस बनाए थे, वहाँ आपने ओमेगा ही आपने देखा था, तो वो मेरे पास अगर मैं इसको बात करूँ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसमें मैं क्या करूँगी, दिस इज़ ई इक्वल्स टू एच एफ, ठीक है, एच म्यू जो है, तो 2 पाई से डिवाइड भी कर दूँगी और 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दूँगी। तो आपको पता है एज ओवर 2 पाई जो होता है ये क्या टर्म्स होती है, ये एज कट होती है। और एच बार भी कहते हैं कुछ लोग, एच कट भी कहते हैं। बेसिकली वो जो हमारे पास क्वांटिटी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पाई से, उसको रिड्यूस करने के लिए। एंड 2 पाई एफ जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है एनर्जी की वैल्यू।
ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि कितने नंबर ऑफ़ फोनॉन्स की बात करूँ, तो मैं उसकी नंबर ऑफ़ फोनॉन्स इन ए पर्टिकुलर मोड ऑफ़ वाइब्रेशन। अब कोई एक मोड ऑफ़ वाइब्रेशंस तो बहुत सारी हो रही होती है ना, ठीक है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ फोनॉन्स इन ए पर्टिकुलर मोड ऑफ़ वाइब्रेशन की बात करूं, और मोड वो मेरे पास क्या हो जाएगा ना, एन। और इसको मैं इसी फार्मूले को लिख सकूँगी, E इज़ इक्वल्स टू एन एच कट ओमेगा। तो ये मेरे पास एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी फॉर फोनॉन्स। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ हम देख लेते हैं फोटॉन्स और फोनॉन्स में, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोटॉन्स एंड फोनॉन्स बोथ आर बोसोनिक पार्टिकल्स। ये चीज़ें आगे यूज़ होनी है थोड़ी बहुत, तो ये बैकग्राउंड में होना ज़रूरी। लेकिन ये जो बोसोन वाली बात है, ये तो आप लोगों को न्यूक्लियर फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा और स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स भी में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, बोसोनिक पार्टिकल्स। और बोसोनिक पार्टिकल्स क्यों कहते हैं, या कॉल्ड बोसॉन्स, क्योंकि ये सेटिस्फाई करते हैं बोसॉन या बोस आइंस्टाइन, या बोसॉन आइंस्टाइन की बात नहीं करते, बोसॉन स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, ये हमारे पास बोसॉन स्टैटिस्टिक्स, आपने स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स में बड़े डिटेल में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ये आपने उसमें किया होगा। ठीक है, दिस इज़ बोसॉन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, और क्या है हमारे पास, फोटॉन्स और फोनॉन्स। ये हमारे पास दोनों जो होते हैं, बोथ शोज़ फोनॉन्स एंड फोटॉन्स both shows wave particle duality। ठीक है, और जब अब ये तो हमने सिमिलैरिटीज़ की बात कर ली। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, तो डिफरेंस दोनों में क्या क्या होता है कि फोनॉन्स जो होते हैं हमारे पास बोथ एक्ट लाइक बोथ ऑप्टिकल एंड एकॉस्टिकल। वो जो फोनॉन्स होते हैं, ठीक है, फोनॉन्स हैज़ बोथ ऑप्टिकल एंड एकॉस्टिकल बिहेवियर। ऑप्टिकल में लाइट भी आ जाती है और एकॉस्टिकल में साउंड भी आती है। लेकिन जब फोटॉन्स की बात होती है, तो फोटॉन्स सिर्फ ऑप्टिकल बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं, ऑप्टिकली वो सिर्फ लाइट से कंसर्न होते हैं, जबकि फोनॉन्स थोड़ा बहुत लाइट से भी कंसर्न होते हैं। ठीक है, लाइट भी हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डालें तो भी फोनॉन्स जनरेट हो रहे होते हैं। अच्छा, और अगर मुझे बताना हो कि अगर हम ये बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ़ फोनॉन्स कितने हैं, तो हम एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ़ फोनॉन्स नहीं बता। अच्छा, अब आपने भी ज़रा गौर करना है, मैं फोटॉन्स बोलती हूँ या फोनॉन्स, क्योंकि दोनों बोलने में सेम लग रहे होते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ फोनॉन्स की। ठीक है, तो जो फोनॉन्स होते हैं उनके बारे में हम एग्जैक्ट टोटल नंबर नहीं बता सकते। ठीक है, वी कैन नॉट टेल total number of phonons because they also depend on temperature। ठीक है, क्या वजह है क्यों हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि हमें टेम्परेचर नहीं पता ना। अगर टेम्परेचर आपको पता है कितना है, टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करते हैं ये फोनॉन्स, क्योंकि अभी आप लोगों ने जब स्पेसिफिक हीट किया होगा इन योर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो भी मोनोटॉमिक डायटोमिक गैसेस होती हैं, उनका जब आप टेम्परेचर राइज़ नहीं करते हो तो उस टाइम उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप उनका टेम्परेचर राइज़ करने लग जाते हैं, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने लग जाता है। तो इससे टेम्परेचर पे ये चीज़ें डिपेंड बहुत ज़्यादा करती हैं। तो जब उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उसका मतलब ये है कि फोनॉन्स की जो क्रिएशन है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड। जितने ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा, उतनी ज़्यादा लैटिस में वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो फोनॉन्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं बता सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ़
फोनॉन्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/एक्सपोनेंट्स एच कट ओमेगा ओवर के बी टी -1। अब ये क्या है मेरे पास, ये बेसिकली होती है बोसॉन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये आप लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें एच कट पता है आपको, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी वो टेम्परेचर है। जैसा जैसा टेम्परेचर, यानी ये जो एन है ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, 1/एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। ये टर्म्स एक्सपोनेंशली इसमें चेंज कर रही होती हैं, साथ -1। अब हम इसको आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हमने स्पेसिफिक हीट में डिफरेंट मॉडल्स स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है। और के बी की वैल्यू जो होती है ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है न्यूमेरिकल्स में, इंटू 10⁻⁻23। सो देयर इज़ नो फिज़िकल मोमेंटम, हमें ये भी पता है, देयर इज़ नो फिज़िकल मोमेंटम ऑफ फोनॉन्स। जिस तरह से फोटॉन्स का मोमेंटम होता है, फोनॉन्स का फिज़िकली ऐसा कोई मोमेंटम नहीं होता। हाँ, लेकिन जब ये इंटरेक्ट करते हैं, बट दे इंटरेक्ट इन अ वे दैट हैज़ सम मोमेंटम। जाहिर सी बात है, फोनॉन्स हैं तो पार्टिकल्स ही, और पार्टिकल और वेव दोनों नेचर भी रखते हैं, हमने ये बोला है मोमेंटम। तो वो इंटरेक्शन भी करेंगे, और जब इंटरेक्शन करेंगे तो इनका मोमेंटम हम देख सकते हैं, ठीक है। अब मोमेंटम, फोनॉन्स का मोमेंटम अगर मैं देखना चाहूँ वो क्या होगा, अब मैंने फोटोन छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं जो भी बात कर रही हूँ फोनॉन्स की कर रही हूँ। मोमेंटम ऑफ फोनॉन्स, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। अब हमारे पास क्या होता है, फोटॉन्स स्ट्राइक। अब ये फोटॉन्स जनरेट कब होते हैं, पहले तो ये बात है, मैं दोबारा फोटॉन मैंने बोला है। देखो, जब आपने XRD पढ़ा था, XRD में आपके पास क्रिस्टल था और यहाँ से एक्सरे आई थी, तो एक्सरे किस फॉर्म में आई थी, इन टर्म्स ऑफ फोटॉन ही आई थी ना। और जब वो क्रिस्टल से टकराया तो क्रिस्टल के अंदर उसने कुछ वाइब्रेशंस जनरेट की, और वो वाइब्रेशंस की जो जनरेट हुई वो किसकी फॉर्म में हुई, फोनॉन्स की फॉर्म में हुई, ठीक है। तो इसलिए मोमेंटम में हम फोटॉन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फोनॉन्स में जो भी वाइब्रेशंस किसी क्रिस्टल में होती हैं या फोनॉन्स की जनरेशन होती है, वो फोटॉन के इंसिडेंस के बगैर पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, ठीक है। तो जब भी कोई फोटॉन स्ट्राइक करेगा, फोटॉन स्ट्राइक टू ए क्रिस्टल एंड स्कैटर्ड, और हमने ये भी देखा था कि वो टकरा के स्कैटर्ड भी कर जाता है, ठीक है। एंड स्कैटर्ड, then what would be the conservation law, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ वेव वेक्टर। अब वेव वेक्टर क्या चीज़ है ये भी मैंने आपको बताया हुए, के, ठीक है। तो जो उस कंजर्वेशन वेव वेक्टर में बेसिकली एनर्जी की टर्म होती है, इसको एच कट के कर दो तो वो एनर्जी बन जाती है। तो कंजर्वेशन की जहाँ बात होती है वहाँ एनर्जी की बात होती है, एनर्जी को हम यहाँ वेव वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैं किसको यूज़ करूँगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है, P = एच कट बाय लैम्डा, या एच बाय लैम्डा, सॉरी होता है एच बाय लैम्डा, फिर आप इसको 2π से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये मेरे पास बन जाता है एच कट, इसका साथ एच कट 2π बाय लैम्डा, ठीक है। और इधर से मैं अगर दोबारा लिखूँ तो ये कुछ बनेगा एच कट के, क्योंकि 2π बाय लैम्डा क्या होता है, वेव वेक्टर के, ठीक है। तो दिस के इज़ अ वेव वेक्टर ऑफ फोनॉन्स। जैसे कि मैं अगर रिवीजन करूँ तो आपने सफ़ेयर ड्रॉ किया था इवॉल्व कंस्ट्रक्शन में, और उसमें हमारे पास एक इंसिडेंट थी, एक हमारे पास इंसिडेंट वेव वेक्टर था, एक हमारे पास स्कैटर्ड वेव वेक्टर था, और एक हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर था। तीनों वेक्टर्स थे, ठीक है। ये वो वाला वहाँ से ये जो की है
उस फोटोन का है। ठीक है, अब अब यहाँ पे ये वाला जो मैं के बात करूँगी विदाउट एनी प्राइम, तो ये मेरे पास किसका है, फोनॉन्स का। ठीक हो गया, दिस इज़ ए के इज़ ए वेव वेक्टर। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, वेव वेक्टर ऑफ फोनॉन नॉट फोटोन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि हम देखेंगे स्कैटरिंग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब इसी के सीक्वेंस में जो है नेक्स्ट पॉइंट, वो मेरे पास है फोटोन स्कैटरिंग। क्योंकि मैं फोनॉन स्कैटरिंग इसलिए नहीं कहूँगी, फोनॉन तो क्रिएट होने वाली चीज़ है ना, जो फोटोन के टकराने के बाद आई है। तो स्कैटरिंग जब वो इंसिडेंट हुआ है फोटोन और साथ स्कैटर्ड भी हुआ है। ठीक है, अब जब वो स्कैटर्ड हुआ है तो स्कैटरिंग किस तरह की है, पहले पार्ट में तो आएगी इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग कौन सी होती है, जिसमें आप क्या कहते हो, स्कैटरिंग जिसमें आप कहते हो कंजर्वेशन, जो एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज़ कंजर्व। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो बातें करनी है वो क्या है, के इज़ द फोटोन स्मॉल के। ठीक है, स्मॉल के इज़ द फोटोन वेव वेक्टर, मतलब ये आपको पता होना चाहिए जो हम यूज़ करेंगे। और कैपिटल के इज़ द फोनॉन वेव वेक्टर। और जो के प्राइम है वो मेरे पास है स्कैटर्ड फोटोन स्कैटर्ड फोटोन वेव वेक्टर। ठीक है, 3 किस्म के आप यहाँ देखेंगे। एक आप स्मॉल के जो कि फोटोन वेव वेक्टर है, कैपिटल के फोनॉन वेव वेक्टर है, और स्मॉल के ही है तो उसका प्राइम लग गया तो स्कैटर्ड फोटोन वेव वेक्टर है, जैसे कि हमने देखा है कि आधे से होता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ लाइक इंसिडेंट फोटोन की। ठीक है, तो इंसिडेंट फोटोन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल के से, और जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ओमेगा पी एच। इसी तरह जो स्कैटर्ड होगा, सॉरी फोटोन को मैंने स्मॉल के से किया है, फोनॉन को मैंने कैपिटल के से किया है। स्कैटर्ड फोटोन जो होगा उसको हम के स्मॉल के प्राइम कर देंगे और वो मेरे पास होगा ओमेगा प्राइम पी एच। ठीक है, और अगर मैं कंजर्वेशन की बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ इलास्टिक स्कैटरिंग की बात कर रही हूँ, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर के प्राइम, ये के प्राइम कौन सा है मेरे पास, स्कैटर्ड का, इज़ इक्वल्स टू के फोटोन का जो इंसिडेंट हुआ है, ये स्कैटर्ड फोटोन, इंसिडेंट फोटोन प्लस जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इवॉल्व कंस्ट्रक्शन ने हमें सिखाई थी। ठीक है, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन का ये फार्मूला जो हमने किससे लिखा था, यूजिंग हेड टू टेल रूल हमने ये चीज़ लिखी थी। इसको मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज़ ए scattered photon, this is incident photon, and this is reciprocal lattice vector। ठीक हो गया, scattered photon wave vector, incident photon wave vector एंड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। बेसिकली 3 वेक्टर्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करूँ, ये इवॉल्व कंस्ट्रक्शन के लिए बात की है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन्स में, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैं क्या करूँगी, मैं एच कट को मल्टीप्लाई कर दूँगी सारों के साथ। एच कट के प्राइम इज़ इक्वल टू एच कट के प्लस एच कट जी। ठीक है, तो ये हमें क्या बताती है कि जब इलास्टिक होता है तो बिफोर मोमेंटम
अब ये स्कैटर्ड था ना, इसका क्या मतलब है कि अब स्कैटरिंग हो चुकी है, तो मोमेंटम आफ्टर, और ये जो चीज़ हो जाएगी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर, क्योंकि ये इंसिडेंट इसमें आ रहा है, ये इंसिडेंट, ठीक है। तो ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर। इफ़ दिस इज़ कंजर्व्ड, इलास्टिक कोलिजन है, तो मोमेंटम आफ्टर इज शुड बी इक्वल टू मोमेंटम बिफोर, ठीक है। और इसको मैं और भी किस तरीके से लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो वो मेरे पास हो जाएगा एच कट ओमेगा फोटोन प्राइम यानी स्कैटरिंग इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा पी एच, यानी ये जो चीज़ है किसकी इक्वल है, एच टोटल बिफोर यानी इंसिडेंट, ये स्कैटर्ड और ये इंसिडेंट क्या एनर्जी, ठीक है, दोनों क्या हैं, सेम। तो मैं लिख सकती हूँ यूजिंग दिस स्टेटमेंट, मैं कह सकती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन is equal to frequency of incident photon when भी लिखा, when frequency of scattered photon is equal to frequency of incident photon, then it is called normal और एन प्रोसेस, ठीक है। इस तरह का फिनोमेना जब आ रहा हो तो हाँ, जिसमें दोनों मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर सेम हो, इलास्टिक इलास्टिक स्कैटरिंग की बात हो रही हो, तो जो भी फिनोमेना था उसको हम नॉर्मल प्रोसेस बोलते हैं या फिर उसको एन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज का लेक्चर यहाँ तक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन इलास्टिक स्कैटरिंग को करेंगे। थैंक यू सो मच।